खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कूटू के आटे से फूड पॉइजनिंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कूटू के खुले आटे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मथुरा के खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि अगर कहीं पर भी कूटू का खुला आटा या भंडारण रखा जाता है तो ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों फरह में कूटू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद जांच में पाया कि कूटू के आटे में टॉक्सिक पदार्थ सामने आए हैं। सुनिए खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कूटू के आटे की बिक्री को लेकर क्या कुछ कहा है। अक्सर कूटू के आटे को लेकर कई प्रकार की फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आती रही। इसे लेकर मथुरा के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा कूटू के आटे के खुले भंडारण पर रोक लगा दी है। यानी कि अब कूटू का अगर कहीं पर भी खुला आटा बेचा पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज हम बात करेंगे, चूँकि नवरात्रि का समय भी है, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किस तरह का अभियान चलाया जाएगा, खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है किस तरह से काम करेंगी, क्योंकि सबसे अहम बात है लोगों का स्वास्थ्य। लोगों का स्वास्थ्य तभी सही रहेगा जब खान पान की व्यवस्था बेहतर रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर। सर, जिस तरीके से घटनाएं अक्सर पहले कूटू पे बात कर लेते हैं, कूटू पे आपने रोक लगा दी है कि कूटू का खुला आटा बिक्री नहीं होगी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि का समय भी चल रहा है? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि मथुरा जनपद में और मथुरा जनपद के आसपास के जो जनपद हैं, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, यहाँ पे विगत जो त्यौहार रहे हैं, पिछली नवरात्रि या जन्माष्टमी पर्व, यहाँ पे कुट्टू के आटे के सेवन से फूड पॉइजनिंग की घटनाएं हुई हैं जी। सभी घटनाओं में हम लोगों ने कुट्टू के आटे का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था, तो उसमें एक चीज़ कॉमन निकल के आई कि अधिकांश नमूने जो हैं उसमें एफ्लाटॉक्सिन पाया गया है। और एफ्लाटॉक्सिन एक तरीके का पॉइजन है जो कि फंगस से होता है। और दूसरी चीज़ उसमें रोडेंट एक्सक्रीटा, रोडेंट हेयर, ये पाया गया है जी। रोडेंट मतलब जो चूहे वगैरह के जो बाल होते हैं और उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं, खुले में ये बहुत ही सामान्य तरीके से उसमें खुला कुट्टू साबुत हो उसमें भी मिल जाते हैं और उसमें आटे में भी मिल जाते हैं। जब ये खुले में मिल जाते हैं और उसको पीसा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है अनहाइजेनिक, अस्वास्थ्यकर हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की घटनाएं होती हैं जी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने विगत घटनाओं से सबक लेते हुए हम लगातार हमने मार्केटों पर निरीक्षण किया, तो देखा गया कि अभी हमने हाल फिलहाल जो पिछले कुछ दिनों में देखा कि लोग अभी भी जो है जन्माष्टमी और उस पुराना जो आटा है वो भी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, जबकि कुट्टू का आटा का है कि वो तैयार होने के 3 दिन 4 दिन के अंदर उसको सेवन कर लिया जाना चाहिए जी। अगर पैकेज देखा जाए तो उसमें भी होता है कि 3 दिन के अंदर खोलने के बाद उसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसका अनुपालन करते नहीं हैं लोग और वो लंबे समय तक खुला बिकता है, जिसकी वजह से वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। चेतावनी के तौर पर कूटू के आटे की बिक्री को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कहीं पर भी खुली बिक्री पाई जाती है तो? देखिए, जो खाद्य कारोबार करता है उनके लिए स्पष्ट चेतावनी है, क्योंकि हमारा जो है प्रतिषेध आदेश जारी हो चुका है। अगर कहीं भी दुकानदार खुला कुट्टू का आटा बेचता हुआ पाया जाएगा तो हम उसका नमूना तो भेजेंगे ही, उसको डिस्ट्रॉय कराएंगे और उसका जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जिस भी श्रेणी में वो आता है वो उसको तत्काल निलंबित करके उसके खाद्य कारोबार पर रोक लगाई जाएगी।